अस्सलाम वालेकुम। WHO ने एक बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने कहा एक तो ये जो वबा है ये जल्दी से कहीं जाने वाली नहीं, और दूसरा उनका जो मैसेज है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर ख़ास तौर पर उसका इतलाक़ होता है। उन्होंने कहा है कि यूनिटी के बग़ैर, इत्तेहाद के बग़ैर, ये कायद-ए-आज़म का कौल है लेकिन WHO का जो डायरेक्टर है वो दोहरा रहा है कि आपकी नेशनल यूनिटी के बग़ैर आप इसको डिफ़ीट कर ही नहीं सकते। ये मैसेज हमारी टॉप टियर ऑफ लीडरशिप और जितने इदारों के सरबराहान हैं उनकी समझ में, अकल में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक नेशनल ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया जा सके जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान अमल पैरा हो। आपने बंद किस वक्त करना है, खोलना किस वक्त है, जिस दुकान को खोलने की इजाज़त देनी है उसका SOPs क्या है, स्कूल खोलने हैं या बंद करने हैं, बच्चों को पास करना है या ऑनलाइन क्लासों को इंटरनेट के बगैर जारी रखना है, वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन एक नेशनल यूनिटी के साथ एक अप्रोच बनाएं और उसका ऐलान करें, उस पर अमल करें, फिर इसमें कामयाबी होगी। अगर आधा तीतर आधा बटेर करने की कोशिश करेंगे जो हम पाकिस्तान के साथ अभी तक कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह से दुआएं मांग के तो हमारा काम चल जाएगा, वो जो पूरी कौम रोज़ मांग रही है। और रमज़ान का महीना इंशाल्लाह ज़्यादा पुरअसर दुआएं होंगी, ज़्यादा तासीर आएगी, इसमें हमें ज़्यादा मदद मिलेगी कि हम इस वबा से बच जाएं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, समझ दी है, और अगर कुर्सी इक़्तिदार पे बिठाया जाता है तो इस काम के लिए लोग मुंतखब करके बिठाते हैं कि एक कलेक्टिव विज़डम के साथ, ज़्यादा अक्लमंदी के साथ बेहतर फ़ैसले किए जाएंगे जो उनकी तकदीर का फ़ैसला कर सकें। अगर तीर तुक्के मारने हैं तो तीर तुक्के मारने से काम नहीं चल सकता। तफ्तान वाले वाक़े से लेकर जहाँ पर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की जवाबदेही होनी चाहिए थी, पूछा जाना चाहिए था कि क्वारंटीन क्या तफ्तान में ऐसे ही सेट करनी थी या कोई इससे मुनासिब बेहतर तरीका दुनिया में राइज था, वहाँ से लेकर आज तक की तारीख़ में हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। सिंध इधर को चल रहा है, हम इधर को चल रहे हैं, वो कहते हैं हमने कम बंदे मारे हैं, वो कहते हैं हमने कम बंदे मारे हैं। भाई पाकिस्तानी कौम बसती है इस मुल्क के अंदर, वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, तो आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसके ऊपर इत्तेफाक राय हो और सारे उसके ऊपर अमल पैरा करें। ये काम ना हो कि प्राइम मिनिस्टर कहें कि लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है और बाकी इदारे लॉकडाउन कर रहे हो। कुछ सोचने की ज़रूरत है। एग्जेक्टिव अपनी पावर लूज़ कर रही है और एग्जेक्टिव से पावर कहीं और जा रही है। जब भी वैक्यूम क्रिएट होता है उसका फॉल आउट यही होता है, और ये वार्निंग है इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त के लिए कि अपना इक़्तिदार अपने हाथ में रखना है तो समझ बूझ से, अकल से फ़ैसले करे और मामलात को संभाले, मामलात को हाथ से निकलने ना दे। अभी इनके हाथ से मामला स्लिप हो रहे हैं ग्रेजुअली, और ये काबू इनके अभी फौरी तौर पर आते मुझे नज़र भी नहीं आते। जो आज के शुरका हैं उनसे इस वबा के हवाले से भी पूछेंगे, इससे कैसे उससे भी पूछेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। गवर्नर सिंध साहब बहुत एक्टिव आदमी हैं और मुतहरक हैं, बड़े मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। बाज़ लोग तनकीद करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन जो भी इनके ऊपर तनकीद करें, तगड़े आदमी हैं, भाग दौड़ करते हैं। कोरोना टेस्ट इनका पॉजिटिव आ गया और इस वक्त ये आइसोलेशन में, और हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे सामने आइए, कैमरे के सामने भी आइए और लोगों को बताइए कि आप पे क्या बीती और इससे कैसे निपटना है। इमरान इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया। आप अपनी तबीयत के मुतालिक बताइए, अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? नदीम साहब, सिम्टम तो कोई नहीं है, मैं फीलिंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जो टेस्ट डॉक्टर ने बताया है वो भी मैं कर रहा हूं, से नीचे की सूरत नहीं जानी चाहिए या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं होना चाहिए, उस तरह का कोई सिम्टम है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-3 दिन पहले, परसों मुझे थोड़ा सा ऐसे सिम्टम्स हुए थे जिससे मुझे वरी हुई कि शायद ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, जिसमें बुखार था, जिस्म में दर्द वगैरह था, थोड़ा सा, नॉट वेरी मच, थोड़ा सा हल्का था। तो मैंने वो टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। तो अब मैं, अच्छा है कि मैं अलहदा भी हो गया हूँ, क्वारंटीन में अपनी फैमिली से अलहदा हो गया हूँ, और सारी फैमिली का और अपने पूरे स्टाफ का, गवर्नर हाउस का, उन्हें सब ने टेस्ट करा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 30 टेस्ट कोई भी पॉजिटिव नहीं आया उसमें से। मुझे पता चला है कि आपका ये कोरोना पॉजिटिव होने से पहले आप बड़े गर्मजोशी से जफ्फी डाल के आए थे मुराद अली शाह से। जफ्फी तो नहीं डाली थी, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक मुमकिन हो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मुलाकात होती रहती है मुराद अली शाह साहब से भी और दूसरे दोस्तों से भी, तो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हमने रखा हुआ है। मैंने अपना ऑफिस काफ़ी अरसे से इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ,
एज ऑफिस में बाहर लॉन में कुर्सी लगा के और दूर दूर फासले से हम बैठते हैं और वैसे कोशिश मैं करते आपको हैं कि संजीदगी से मशवरा दे रहा हूँ कि मुराद अली शाह साहब से कहिएगा कि टेस्ट दोबारा करवाएं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी मीटिंग में इन तमाम अरसे में जब स्ट्रेटजी प्लान कुछ वज़ा करते हैं कि खुराक कैसे देनी है, लॉकडाउन कैसे करना है, तो आप लोग इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पाकिस्तान के हों या सूबे के हों, उनको बहुत अच्छी सेहत में होना चाहिए, तो उनको दोबारा अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। मेरा ख्याल है मुराद अली शाह साहब मुताद आदमी है, करा रहे होंगे अपने टेस्ट, यकीनन वो वक्त से कराते होंगे क्योंकि उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह आज मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जब मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें भी ये मशवरा दिया कि क्योंकि वो मसाजिद में हुए हैं तो उन्हें भी अपना टेस्ट लेना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने भी अभी टेस्ट करवाया था अपना, तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया। तो टेस्ट हम सबको नदीम साहब कराते रहना चाहिए। आप भी स्टूडियो आते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके पास मेहमान मालूम नहीं आजकल स्टूडियो में आ रहे हैं या आप ऑन स्काइप पे सारों से कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इंटरेक्शन तो ह्यूमन इंटरेक्शन तो कहीं ना कहीं होता है, तो हम सबको ही मुताद रहना चाहिए इस मामले में। हम ऑफिस के अंदर बहुत से अपने पूरे प्रोटोकॉल चेंज कर दिए हैं। जिस तरीके से पहले प्रोग्राम करते थे कम्प्लीटली तकरीबन वो प्रोटोकॉल चेंज हो गया। ऑफिस के अंदर हमारे कैमरामैन की तादाद कम हो गई है, फ्रेम्स को फिक्स किया गया है, अंदर जो ऑफिस बॉयज़ आते थे उनकी तादाद कम कर दिया। आपको पता नहीं है मेरे सामने इस वक्त आप देख पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा सा एक ओल्ड स्टाइल, किसी ज़माने में पीटीवी पे हम आज से 20-25 साल पहले प्रोग्राम करने जाया करते थे तो वहाँ ये पड़ा होता था, तो वो हमने डेस्क के ऊपर रख दिया ताकि किसी न किसी भी सूरत में जो आपका वो इंटरफेस है ना, वो जो कांटेक्ट है किसी दूसरे से कम किया जा सके। तो ये सारे मेहमानों के लिए बेसिकली प्रोटोकॉल शुरू किया था, अब हमने खुद पे भी लागू कर लिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा, निकलना तो है इससे। पता नहीं अल्लाह जाने कब तक, कितने अरसे में भी इस वबा के साथ रहना है, लेकिन फिलहाल हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और इसी के प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि आगे से ज़िंदगी हमारी जो है वो किस तरह से हमने गुजारनी है और कैसे हमने इन सारी चीज़ों के साथ जीना सीखना है। अरे निकलेगा इंशाल्लाह सर, ये जल्दी ख़त्म होगा। मेरा दिल करता है किसी दिन मेरे वो प्रोड्यूसर मेरे से वो हंसते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है वो ये जो रूहानी सिलसिले वाले लोग होते हैं ना उनको बुलाऊं। मैं आजकल उन सारों से प्रोग्राम करने के बाद बारी बारी बातें करता हूँ, मैं उन्हें पूछता हूँ कि बताइए, तो उन सब का ख्याल ये है, सबका तकरीबन वो कहते हैं कि ये रमज़ान के एंड तक इसका जोर टूट जा रहा है। ये मुतफिक है, किसी दिन मैं उनको बुलाऊंगा, इस प्रोग्राम में बुला के बिठाऊंगा तो प्रोग्राम करूंगा। तो एक चीज़ लेकिन आज WHO ने कही है जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर है, और वो ये कहते हैं कि नेशनल यूनिटी से स्ट्रेटजी बनाएं। जैसे जैसे आप लॉकडाउन को ईज़ कर रहे हैं, जो करना पड़ेगा इनएविटेबली, लोग नहीं तो मर जाएंगे, तो आपकी नेशनल यूनिटी के बगैर, एक कोहेसिव स्ट्रेटजी के बगैर मुश्किलात बढ़ जाएंगी, बीमारी बढ़ जाएगी। 2 लाख बंदे वो कहते हैं मिड जुलाई तक पाकिस्तान में हो जाएंगे, तो कुछ तो करें ना। नदीम साहब देखें, जो मैं अभी परसों कल की बात है कि मैं CNN पे वो देख रहा था इंटरव्यू उसका बिल गेट्स का, और वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक, एशिया में जो ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो ममालिक में लॉकडाउन करना मुमकिन नहीं है। और अगर वहाँ पे लॉकडाउन किया तो लोग बेरोज़गारी से, गुर्बत से और भूख से भी मर सकते हैं। और वही बात वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं, हमें अपने लॉकडाउन को कोई स्मार्ट शक्ल देनी पड़ेगी। हम इस कंप्लीट लॉकडाउन के साथ नहीं जी पाएगा पाकिस्तान। नेशनल यूनिटी सर, नेशनल यूनिटी, लीडरशिप लेवल के ऊपर आपकी यूनिटी लैक करती है। नदीम साहब, लीडरशिप के ऊपर तो यूनिटी लैक नहीं करती। यूनिटी लैक करती है जहां पे हम अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक ऐसी शक्ल दे देते हैं कि शायद हमें लगता है कि हमारी कोई दुश्मनी में बात कर दी गई है। अगर हम एक टेबल पर बैठ के अपनी वरीज एक दूसरे से शेयर ना कर पाएं और अगर एक दूसरे को हम अपनी बात समझा ना पाएं, देखिए मेरे कई चीज़ों में इख्तिलाफ राय होता है चीफ मिनिस्टर साहब से, और हमने घंटों घंटों बात भी की है, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश की है। कभी मैंने उन्हें कन्विंस किया है, कभी उन्होंने मुझे कन्विंस किया किसी चीज़ पे, लेकिन वो ये इख्तिलाफ राय अच्छा होता है। डिबेट होनी चाहिए चीज़ के ऊपर, यस सर यस मैन नहीं हो सकता हर बात के ऊपर, तो इख्तिलाफ राय अच्छा होता है। उसको कोई लड़ाई झगड़े के नाम न दें, उसको ऐसे नाम न दें कि कोई नेशनल यूनिटी नहीं बन रही है। नेशनल लेवल पे यूनिटी है, लोग
जहाँ सर है नहीं है अभी, लेकिन कोशिश करें कि वफाक के लेवल के ऊपर एक ऐसा प्लान बन जाए जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम अमल पैरा हो। मैं गवर्नर इमरान इस्माइल साहब आपकी अच्छी सेहत के लिए और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गूँ। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त तवाना करे और आप एक्टिवली मैदान अमल में निकलें और इस मर्ज़ को, इस वबा को काबू पाने के लिए जो भी मुमकिन हद हो सकती है अथॉरिटीज़ के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, हुकूमत वक्त के पास, उस सारे इख्तियारात को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहें। बाकी जो आज के प्रोग्राम में शुरका हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हैं और डॉक्टर निगत शाह हमारे साथ हैं। एक जो नंबर आया जो WHO ने जो फोरकास्ट की कि जुलाई तक 2 लाख बंदा हो जाएगा, डॉक्टर अताउर रहमान भी और कुछ और लोग भी, आई थिंक शमसी साहब भी, इस तरह की बातों से हमें डराते रहे हैं